I want to say at this time for the Olympia, I was definitely in the 270s and not as tight as I am now. So I think I'm going to bring another what the fuck package. हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं निक वॉकर की 10 वीक्स आउट फिजिक अपडेट से। और निक वॉकर उन कुछ बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो बिल्कुल भी अपनी प्रॉपर फिजिक रिवील करने में हेजिटेट नहीं करते हैं। और निक की इन रीसेंट अपडेट्स में इट इज़ वेरी क्लियर कि निक की कॉर्ड्स डेफिनेटली इंप्रूव्ड हैं, निक का चेस्ट डेफिनेटली इंप्रूव्ड है एंड निक इज लुकिंग फ्रीकियर देन एवर, निक इज लुकिंग बिगर देन एवर। निक इस बार अपनी स्ट्रेंथ्स पर ये मिस्टर ओलंपिया खेलने वाले हैं एंड विल कम फुल ब्लोन। निक का फ्रीक फैक्टर फुल फोर्स में होगा निक के साथ इस बार। निक को एक अनडिनाइबल बिलीफ है अपने आप में, अपने एफर्ट्स में, अपने हार्ड वर्क में कि ही विल बी मिस्टर ओलंपिया समडे एंड यही बिलीफ उनकी पावर है। निक हमें शो कर रहे हैं व्हाट हार्ड वर्क कैन डू बाय कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग और सारे नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म को ना सुनकर बिलीविंग इन हिमसेल्फ। निक कैप्शन में बोल भी रहे कि नथिंग बट वर्क, नो आउटसाइडेड हेल्प, सिर्फ और सिर्फ प्योर और सिंसियर हार्ड वर्क एंड इमेंस लेवल ऑफ सेल्फ बिलीफ। यही निक वॉकर का मोटो है और इसी तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं इस मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं रमोन डिनो की, जो अपना ऑफ सीजन खत्म कर चुके हैं एट इज हैवीएस्ट वेट। और रमोन के लेटेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग रमोन बोल रहे हैं इट्स ओनली यू वर्सेस यू। रमोन खुद को ही अपना कंपटीशन मानते हैं, ना कि किसी और को। एंड आई मीन आप देख ही सकते हो गाइस कि रमोन कितने ज्यादा मैसिव लग रहे हैं, कितना ज्यादा मसल मास पुट ऑन कर चुके हैं इस पूरे साल में। और ऐसा नहीं है कि रमोन फैट लग रहे हो या फिर सॉफ्ट लग रहे हो, बल्कि वो बहुत ज्यादा लीन स्टेट में है अभी भी। बट उसके बाद भी आई रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि रमोन सीबम को हरा सकते हैं। आई मीन रमोन हर साल कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जा रहे हैं एंड ही इज ओनली गेटिंग बेटर। बट क्रिस बमस्टेड को हराने के लिए सिर्फ बेटर होना इतना काफी नहीं है, क्योंकि क्रिस ने भी अभी इंप्रूव करना छोड़ा नहीं है। उनकी इंप्रूवमेंट्स भी हर साल ही होती जा रही हैं। तो रमोन के लिए चांसेस सिर्फ तब बनेंगे जब या तो क्रिस की रफ्तार स्लो हो या फिर वो खुद की रफ्तार को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लें। बट अभी तो उनके लिए सेकंड प्लेस बनाए रखना ही बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टेरेंस रफिन इज कमिंग बैक। और आज की नेक्स्ट अपडेट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है हार्डी चुपन की। एंड ऑनेस्टली गाइस, इफ आई बी 100% ऑनेस्ट आप लोगों के साथ, तो मुझे ये हार्डी की अपडेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई मीन यस, ये एक वीक पहले की है जो मैं बिजी होने की वजह से कवर नहीं कर पाया, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। और आज वही हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हार्डी चुपन हमें अपना मिड सेक्शन शो कर रहे हैं एंड इस 11 वीक्स आउट अपडेट में हार्डी का मिड सेक्शन मैन नॉट सो इंप्रेसिव, क्योंकि आप देखोगे तो हार्डी की वेस्ट कितनी ज्यादा थिकर साइड पर है, कितनी ज्यादा ब्लोटेड साइड पर लग रही है। अब आप बोलोगे कि 11 वीक्स आउट है अभी तो बहुत टाइम है, तो यस आई डू बिलीव कि है 11 वीक्स। बट लास्ट वीक की आप किसी भी अपडेट को देख लो मेरे चैनल पर और किसी भी एथलीट को, तो दे ऑल आर इन फार बेटर कंडीशन देन हार्डी एट दिस पॉइंट। और हार्डी इज द चैंपियन। और सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि हार्डी को हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। यस हार्डी इज गेटिंग बिगर, बट इतना आउट ऑफ कंडीशन आई कांट रिमेंबर हार्डी को मैंने पहले कभी देखा है, वो भी शो के इतने करीब। और ये वेस्ट तो काफी ज्यादा थिकर साइड पर है, जब स्पेशली सैमसन और एंड्रू जैसे एथलीट्स क्रेजी वेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, क्रेजी शेप लेकर आ रहे हैं। सो अब आप देख लो, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई थोड़ी सी भी। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर क्लासिक हिमसेल्फ वेस्ली विजर्स की, जो पहले ही 5 से 7 पाउंड का स्कोप रखते थे इंप्रूवमेंट्स करने के लिए बीइंग अ टॉलर एथलीट। और इस साल वेट कैप भी बिल्कुल सही टाइम पर इंक्रीज हुआ है, तो अब और भी इंप्रूवमेंट्स के साथ हम वेस्ली का क्लासिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्टेज पर। इंतजार है तो बस इस फाइब्रस एंड इंसेनली क्लासिक स्ट्रक्चर को स्टेज पर देखने का। वेस्ली इज लुकिंग नट्स हियर गाइस। ऑलमोस्ट हर एक अपडेट में इस तरह से पील्ड है वेस्ली, कंडीशन बिल्कुल डायल्ड इन होती जा रही है। अब वेस्ली आई बिलीव हमें यामामोटो में कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं, जहां पर आई बिलीव वेस्ली ने लास्ट ईयर भी कम्पीट करा था। एंड लुक एट हिज प्रपोर्शंस हियर, किस तरह से वेस्ली फ्लो कर रहे हैं ऑन स्टेज। ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स एंड वैसे ही सारे पोजेज, वैसे ही एक पोजिंग रूटीन इन्होंने अपने लिए डिजाइन करी थी जो ये स्टेज पर प्रेजेंट कर रहे थे इन प्रपोर्शंस के साथ। वेस्ली को टॉप 6 क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना ज्यादा ये डिफाइन करते हैं क्लासिक डिवीजन को, एक टॉप क्लास एस्थेटिक फिजिक गाइस। और जैसे अब टेक्सास प्रो हो चुका है, तो अब नेक्स्ट बिग शो है इटली प्रो। और इटली शो में जाते हुए सबसे ज्यादा फेवरेट तो इस वक्त सबके एक ही हैं, रीगन ग्राइम्स। एक अपडेट इतनी इंप्रेसिव पोस्ट कर रहे हैं रीगन की, बस उन्होंने हाइप अपने अराउंड बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है। ये माइलोस जो भी मैजिक कर रहे हैं रीगन की फिजिक पर, दैट इज अमेजिंगली वर्किंग गाइस। कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर रीगन का लग रहा है हर एक अपडेट में, विद अ ग्रेट कंडीशनिंग एंड मसल मास। रीगन लग भी टॉप टू बॉटम काफी बैलेंस रहे हैं, ही इज नॉट लैकिंग एनीथिंग। लैट्स के वाइडर होने से वी टेपर और भी ज्यादा अच्छा हो गया है, और हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स वो तो रीगन की बहुत ही अच्छी पहले से ही है। रीगन इज लुकिंग बिगर, फुलर, राउंडर और मच डिटेल। तो रीगन का ये रिटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न होगा जो हम यूजुअली देखते नहीं है, क्योंकि पैट्रिक और सर्जियो का जो गैप के बाद हमने रिटर्न देखा है वो एक तरह से डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। बट रीगन इस टैबू को तोड़ रहे हैं और रीगन इज गोइंग टू विन द शो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरिथ बर्जो की, जो कॉन्स्टेंटली वर्क पुट इन कर रहे हैं टू इंप्रूव। और इस बार कैरिथ एकदम ही टॉप स्पॉट को टारगेट कर रहे हैं। और कियोन को देखने के बाद टेक्सास प्रो में
कैरिज समझ गए हैं कि कियोन भी उसी प्लेस के लिए आ रहे हैं, तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। और कियोन को देखने के बाद कैरिज और भी ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। कैरिज के पास है हार्ड, रेडी और मैच्योर फिजिक। कैरिज इस साल कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि यही एक मौका है। ना ही वो इस बार टॉप 6 को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि इस बार उनका टारगेट है टॉप 3, क्योंकि कमाल के ना होने की वजह से थर्ड प्लेस पूरी तरह से ग्रैब के लिए रेडी है, जिस पर इस वक्त नजर सिर्फ कैरिज की ही नहीं कियोन की भी है। तो इस बार ना सिर्फ क्लासिक डिवीजन, मेंस फिजिक या फिर ओपन कैटेगरी कंपेटिटिव होने वाली है, बल्कि ऐसा ही हमें 212 डिवीजन में भी देखने को मिलेगा। तो इस बार का मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लेसिंग अवोदिबो की, जिन्होंने जब से कैमरॉन चीक को एज अ कोच हायर करा है, उनकी फिजिक में कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट्स विजिबल हैं। यही एक डिफरेंस एक कोच के ट्रेन करने में और खुद से ट्रेन होने में आता है गाइस। ब्लेसिंग एक अपडेट में बोलते हैं बेस्ट बुगी एवर, जिसका मतलब है ब्लेसिंग अपने बेस्ट पैकेज को लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं अपने नेक्स्ट शो, जो कि सिर्फ अप्रॉक्स 2 वीक्स में है इटली में। इसके बाद ब्लेसिंग स्पेन का शो भी करने वाले हैं। तो ब्लेसिंग के पास 2 अपॉर्चुनिटीज और हैं अभी कंपीट करने की और क्वालिफाई करने की। तो सी कैसे ब्लेसिंग अभी से डायल्ड इन लगने लग गए हैं, और इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो तो बहुत ही जबरदस्त है। ब्लेसिंग अवोदिबो जेनेटिक्स को थोड़ा सा भी लैक नहीं करते, बस एक पीक हिट करके आने में ये अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। एनीवेज आई एम एक्साइटेड टू सी कि ब्लेसिंग का ये बेस्ट वर्जन जिसके लिए ब्लेसिंग बोल रहे हैं वो कैसा होने वाला है। बट एक काफी टफ कंपटीशन है इस शो में ब्लेसिंग के लिए, रीगन ग्राइम्स, गुड वीटो और नाथन याशा के रूप में। एंड अगर ब्लेसिंग अपने लास्ट ईयर के इंडी प्रो जैसा कमाल, इंडी प्रो जैसा पैकेज दोबारा नहीं ला पाएगा, इस तो ब्लेसिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और ही माइट हैव टू स्किप दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया एज वेल। तो अब बात कर लेते हैं सर्जियो ओलिविया जूनियर की, जिनका ये साल काफी सिचुएशन से भरा हुआ रहा। एक के बाद एक इश्यूज उनके साथ होते रहे, प्रॉब्लम्स आती रही। पहले हुआ इनका दुबई में एक एक्सीडेंट के केस में फंस जाना, फिर लास्ट डे कंपीट करने के लिए फ्लाइट लेकर आना और कैलिफोर्निया प्रो में थर्ड प्लेस पर प्लेस होना। तो जैसा सर्जियो ने अपने रिटर्न के लिए प्लान करा था वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट कैलिफोर्निया प्रो को तो हुए भी काफी टाइम हो गया है, और अब तक सर्जियो ने कंपीट करने के दोबारा ना कोई अनाउंसमेंट करा है ना ही डिसाइड। अब सर्जियो को हम ट्रेन करते हुए, पोस्ट डालते हुए तो काफी बार से देख रहे हैं, बट इट्स लाइक नाउ और नेवर टाइम फॉर हिम। अब बहुत ही कम शोज बचे हैं टू क्वालिफाई फॉर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। इन सभी अपडेट्स में सर्जियो इज लुकिंग रियली गुड और रेडी तो लग रहे हैं, बट पता नहीं व्हाट सर्जियो हैज प्लान्ड। अभी तक उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं, कोई भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करा कि वो किस शो में कंपीट करने वाले हैं। सर्जियो ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके पीक हिट करने में इशू आ जाता है। तो मैन आई थिंक इसीलिए सर्जियो ने अपने लास्ट कोर्स से बेस भी पार्ट कर लिए हैं, बट आई रियली फील कि सर्जियो एक जबरदस्त कैलिबर वाले बॉडी बिल्डर हैं, बस ही जस्ट नीड्स अ कोच हु अंडरस्टैंड्स हिज बॉडी। और आज की नेक्स्ट अपडेट है कमाल अल-गार्दनी की, एक मिस्टर ओलंपिया 212 डिवीजन के विनर और लास्ट ईयर के थर्ड प्लेस होल्डर। बट इस बार गाइस वो थर्ड प्लेस ग्रैब के लिए रेडी है, क्योंकि कमाल उस थर्ड प्लेस के लिए कंपीट नहीं करने वाले। कमाल का प्लान कुछ और ही है। इस बार वो मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना चाहते हैं, और कमाल के पूरी तरह से वर्कआउट के डाइट के टच में होने की वजह से कमाल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, एंड इसीलिए कमाल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मिस्टर ओलंपिया मास्टर्स का टाइटल जीतने के लिए। कमाल इज लुकिंग रियली श्रेडेड इस पॉइंट पर, और सब चीजों से, वर्कआउट से, डाइट से, इंटरेस्ट रहने की वजह से, जो मैंने अभी आपको बताया, कमाल को जो बहुत ज्यादा एडवांटेज है वो बहुत ही कम एथलीट्स को है जो मास्टर्स में कंपीट करने वाले हैं, और इस चीज का वो पूरा फायदा उठाने वाले हैं। कमाल ओपन कैटेगरी में कंपीट करेंगे इस मास्टर्स ओलंपिया में। यस गाइस, 212 डिवीजन को ना चूज करके कमाल ने ओपन कैटेगरी को चूज करा है, तो हम विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक टू कमाल अल-गार्दनी। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। तो अब फाइनली हम देख लेते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर की वन डे आउट फिजिक अपडेट। वन डे आउट किसी न्यू शो से नहीं गाइस, बल्कि जब ये टेक्सास प्रो से वन डे आउट थे, एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड। बट आप यहाँ कार्लोस के साथ भी हर्निया का इशू देख सकते हो, जो हम साथ ही साथ गुड वीटो के साथ भी देख रहे हैं। तो कार्लोस ने डिसाइड तो यही करा है कि अब वो इस साल किसी भी और शो में कंपीट नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छा टाइम ऑफ लेंगे, अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू हैं उन सब पर काम करेंगे, उनको फिक्स करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो रिटर्न करें तो एक बहुत ही हेल्दी वे में वो प्रेप कर पाएं। कार्लोस मास के मामले में तो गाइस एक फ्रीक हैं। आप यहाँ देख सकते हो कितने ज़्यादा मैसिव वे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा इनके फुलर मसल्स हैं, बिल्कुल ही जाइंट मसल बैलीज। बट उसके अलावा कंडीशनिंग का इशू जो हमने देखा और बैक का इशू, उस पर कार्लोस को वर्क करना होगा अभी भी, क्योंकि कार्लोस की बैक जैसे नेशनल्स में उनको फीडबैक मिला था वैसे ही गाइस इतनी ज़्यादा कोई इंप्रूव नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली, पहले जैसे ही अभी भी लैग कर रही थी। तो बैक के मामले में कार्लोस नीड्स इंप्रूवमेंट। कंडीशनिंग, हाँ इनको टाइम नहीं मिला होगा, इन्होंने ऐसे ट्रायल के लिए शो करा था, बट यस कंडीशनिंग का मार्क इनको नेल करके हमें दिखाना होगा, और नेक्स्ट ईयर हम विश करते हैं कि कार्लोस को हम दोबारा देख पाएं स्टेज पर एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में। तो इनके सारे जो भी इशूज़ हैं हम उम्मीद करते हैं वो सारे फिक्स हो जाएंगे, और कार्लोस उसके बाद ज़बरदस्त रिटर्न करेंगे जैसा हम रीगन ग्राइम्स का देख रहे हैं। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।